अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मैथ्स के यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले पीछे कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लें और मार्क कर लें, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 5 के ऊपर हमारे पास सबसे ऊपर एक डेफिनेशन है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो है मैट्रिक्स M इज सेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। उसने कहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस सूरत में होगा अगर उसके जो रोज है ना वो कॉलम्स के नॉट इक्वल होंगे, यानी रोज और कॉलम्स नॉट इक्वल होंगे। आप एग्जांपल में से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। उसने कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स उस सूरत में कहलाएगा कि उसकी रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, यानी रोज आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स। नीचे देखें नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ दी एंट्रीज इज जीरो, यानी इसके अंदर जितनी भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, सब जीरो होंगी। अब है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इफ A इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय A स्मॉल t। आगे एग्जांपल है, उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो रोज है ना वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट A बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस A इज डिनोटेड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। एग्जांपल में है हमारे पास, उसने कहा है जी मैट्रिक्स का नेगेटिव उस सूरत में लिया जाएगा कि जितनी भी एंट्रीज है ना सबके साइन चेंज करेंगे, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। नेक्स्ट साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक इस टाइम हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो हम वो इसे अभी नहीं करेंगे। जो अभी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है डेफिनेशंस वो अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल इफ इट एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री इज नॉट जीरो और नॉन डायगोनल। यानी उसने ना इस डेफिनेशन में हमें कहा है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसकी एनी वन एंट्री, यानी कोई सी एक एंट्रीज जो हैं वो डायगोनल यानी तिरछी ये इस तरह होंगी और नॉन ज़ीरो भी होंगी, तो वो मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स भी क्वेश्चन से रिलेटेड है और आइडेंटिटी भी, तो वो भी अभी अंडरस्टैंड करते चलते हैं। A diagonal matrix is called a scalar matrix if the diagonal entries are same and non-zero। उसने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स यानी जो तिरछी एंट्रीज होंगी वो हमारी डायगोनल भी होगी, सेम भी होगी और नॉन ज़ीरो। यानी इसके लिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 शराइत हैं कि वो एंट्रीज हमारी ज़ीरो भी हैं, सेम भी हैं और डायगोनल भी हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जैसे उसने हमें एग्जाम्पल नंबर 1 पे जो K है वो डायगोनल है, तिरछा है, सेम है, नॉन ज़ीरो भी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इट इज डोनेटेड बाय 1। उसने कहा है जी जितनी तिरछी डायगोनल एंट्रीज है ना सब 1 होनी चाहिए, चाहे ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो, 1 होनी चाहिए लेकिन तिरछी भी होनी चाहिए, ये हमारी शर्त है। और यहाँ से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अंडरस्टैंड कर लिया है। इन सब डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। और जो एक और बात आपको बता रहा हूँ, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना उसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास ABCDEF पार्ट्स हैं। इसमें हम लोगों ने उससे बताना है कि इसमें से नल कौन सा है, रो कौन सा है, डायगोनल कौन सा है, यूनिट कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास A है। A में हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितनी भी एंट्रीज, हर डायगोनल एंट्री, नॉन डायगोनल एंट्री सब अगर ज़ीरो होगी तो हमारा नल मैट्रिक्स होगा। A में भी कुछ ऐसा ही है, सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि A हमारा नल मैट्रिक्स है। B में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने
दो डेफिनेशंस अंडरस्टैंड की थी, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक ही रो दी गई होगी। तो इस बी में भी हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, लिहाजा ये हम लिख सकते हैं कि हमारा रो मैट्रिक्स है। सी हमें कॉलम मैट्रिक्स है। तो क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, डेफिनेशन में पढ़ा था जी कि मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिया गया वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आज की इस वीडियो में अगर हम लोगों ने अभी एक डेफिनेशन पढ़ी है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी डायगोनल एंट्रीज हैं सब सेम होना कोई शर्त नहीं है। जितनी तिरछी डायगोनल एंट्रीज है ना सब वन। और हम लोगों ने इसका दूसरा नाम पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि हमारा डी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। अब ई पार्ट में देखते हैं। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन अंडरस्टैंड की थी कि नल मैट्रिक्स उस सूरत में कहलाएगा कि ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो ई में भी जितनी एंट्रीज हैं बेशक एक है लेकिन वो ज़ीरो हैं, लिहाजा लिख सकते हैं हमारा ई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स, ये एफ हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, डेफिनेशन जी सर पढ़ी थी हम लोगों ने कि हमारा कॉलम मैट्रिक्स उस सूरत में कहलाएगा कि उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम दिया जाएगा, और एफ में भी कुछ ऐसे ही है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। वो है हमारे पास फॉर्म दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हम लोगों ने अभी पीछे जितनी मैंने आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवा दी हैं, ये जो पार्ट्स हैं वो भी उन्हीं डेफिनेशंस में से हैं। ये पार्ट्स में कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में अंडरस्टैंड ना करवाया, उस सब अंडरस्टैंड कर चुके हैं जितनी भी ये डेफिनेशंस दी गई हैं। तो पार्ट ए है हमारे पास ए माइनस से 2, 7, 12 एंड 0। इसमें देखें सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंट्रीज है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारी रोज जो हैं वो कॉलम्स के नॉट इक्वल होगी। तो यहाँ पे एक रो और ये दूसरी रो, लेकिन 3 कॉलम्स हैं, लिहाजा लिख सकते हैं कि पार्ट ए हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट है। तो पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम दिया गया होगा, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि हमारा पार्ट 2 कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आगे स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्यों कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में पढ़कर आ चुके हैं सर कि जितनी भी हमारी रोज हैं वो हमारे कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं कि पार्ट 2 हमारा थर्ड पार्ट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सर पीछे डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली है कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहलाता है। इसलिए कहलाता है कि डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, यानी तिरछी एंट्रीज 1 है, लिहाजा हमारा फोर्थ पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सर पीछे 5 पार्ट में हम लोग ये पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कि रोज जो हैं वो हमारी नॉट इक्वल्स हैं हमारे कॉलम्स के, लिहाजा लिख सकते हैं अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 6 पार्ट की जानिब चलते हैं। वो पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक रो दी गई है, और रो मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स उस सूरत में कहलाएगा कि सिर्फ उसमें एक रो दी जाएगी। अब कॉलम मैट्रिक्स की जानिब चलते हैं। ये हमारा 7 पार्ट है, सॉरी, वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें सिर्फ एक कॉलम दिया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स है अगला 8 पार्ट, क्योंकि उसकी जितने भी रोज हैं वो हमारे सारे इक्वल हैं कॉलम्स के। एंड 9 पार्ट सर हमारा इसलिए नल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि ऑल एंट्रीज आर 0। उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसके अंदर एक डेफिनेशन ऐसी है जो आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड करवाता बल्कि हो गई हैं। ये जितना भी मैंने ये जितने भी 3 क्वेश्चन है ना, इन सब से रिलेटेड डेफिनेशन मैं अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ आपको। ए पार्ट है हमारे पास 4004। हमने स्केलर मैट्रिक्स में ये पढ़ा था कि हमारा ये स्केलर मैट्रिक्स उस सूरत में कहलाएगा कि जितनी डायगोनल एंट्रीज है ना सब सेम और नॉन जीरो होगी। यहाँ पे भी 4 और 4 डायगोनल है, इसलिए सेम भी है नॉन जीरो भी है, तो ये स्केलर है। बी में हम लोगों ने अब देखते हैं 2 0 0 -1। तो डायगोनल मैट्रिक्स उस सूरत में कहलाएगा कि इसकी तिरछी यानी डायगोनल लाइंस जो हैं वो हमारी नॉन जीरो होंगी। सी पार्ट की जानिब चलते हैं कि 1 0 0 1 इस सूरत में कहलाएगा कि हमारी डायगोनल एंट्रीज
नॉट इक्वल्स होंगी 0 के और सेम होंगी 1 के। इधर भी कुछ ऐसा, ये डायगोनल एंट्रीज 1 है और इसलिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। डी की जानिब चलते हैं। हमारी यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज दी हुई हैं, बाकी हमारी 0 हैं, लेकिन डायगोनल भी हमारे पास एक सेम है एक नॉट सेम है। डेफिनेशन में भी अंडरस्टैंड किया था कि उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, लिहाजा ये हमारा डायगोनल है। ई पे चलते हैं। ई को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 5 - 3 कहेंगे तो वो हमारा 2 और 1 + 1 भी 2, लिहाजा ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स उस सूरत में है कि हमारी डायगोनल एंट्रीज भी सेम है, नॉन ज़ीरो भी हैं और डायगोनल भी हैं। उम्मीद है आज की डेफिनेशंस भी आपको समझ आई होंगी और आज के क्वेश्चंस भी आपको समझ आए होंगे। अगर और आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें प्रॉब्लम हमारे से शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।